नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम जो है पिछला जो है व्याकरण के ऊपर 3 वीडियो बनाए थे और तीनों वीडियो में जो व्याकरण एक में बताए थे कि व्याकरण का जो है जो भी बेस से था वो उनको बताए थे। उसके बाद वर्ण के ऊपर बनाए थे और वर्ण के प्रकार यानी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण इनके ऊपर बनाया गया है। और उसके बाद जो है स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं उनको भी बताए हैं और व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं उनको भी बता चुके हैं। अब जो है आपको बताने जा रहे हैं कि वायु प्रक्षेप या लघु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वायु प्रक्षेप या लघु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। चलिए देखते हैं उनको। वायु प्रक्षेप या लघु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार। वायु प्रक्षेप या लघु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं वायु प्रक्षेप या लघु प्रक्षेप के आधार पर? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्पप्राण। और दूसरा है महाप्राण। अब देखिए, अल्पप्राण, अल्प का अर्थ होता है कम, महा मतलब होता है अधिक। यानी जिन वर्ण के उच्चारण करने में मुंह से हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं, और जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुंह से हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्प प्राण मतलब क्या होता है कि कम हवा, प्राण मतलब हवा होता है, अल्प यानी कम, यानी जिसके उच्चारण करने में कम हवा निकले उनके वो कहेंगे अल्पप्राण, और जिनके उच्चारण करने में मुंह से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण। तो इनका एक हम ट्रिक बनाए हैं, जैसे याद करने के लिए है वो, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो है उनको जो है दर्शाने के लिए हम लिखे हैं ALP करके एक ट्रिक बनाए हैं, उनको दिखा रहे हैं। देखिए, इनका बनाया गया है ALP और इसका जो है MP, ये बनाए हैं। ALP से जो है ये हम याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं और प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है हम व्यंजन वर्ण के विषय में हम बताए थे आपको। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा था अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा था उष्म व्यंजन वर्ण। अभी जो केवल है हम स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही बांटे हैं, यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण में क्या कौन कौन होगा? पहला होगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पांचवा।
इसमें हो जाएगा आपको दूसरा और चौथा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, और स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या आपको बताए थे 25। कितना? 25। स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने हैं? 25 हैं। और इन 25 में हम अभी बांट दिए। प्रत्येक वर्ग का पहला लिया गया, यानी क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट होगा, ट होगा और प हो गया। तो इसके बाद प्रत्येक वर्ग में से पहला हो गया, तो यानी 5 इसमें हो गया, 5 10 15, यानी 5 5 करके हो गया। तो 5 का 5 15 10 5 दिया 15 हो गया। तो 15 वर्ण अभी यहाँ पर ले लिया गया है। कितना? 15। और इसमें कितना हो गया? तो 5 इसमें भी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जिसे हम लोग लिखते हैं क ख को लिखते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे में हम लोग लिखते हैं क वर्ग को, क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ और य। ट वर्ग में हो जाएगा आपको ट ठ ड ढ और ये न। इसको कौन सा न कहते हैं? मूर्धन्य न। इसके बाद जो है आपका ट वर्ग हो जाएगा ट ठ ड ढ न। एक और है स्पर्श व्यंजन वर्ण में प वर्ग। प वर्ग में आपको हो जाएगा प प ब भ म। ये जो यहाँ लिखे हैं, यही जो है आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण है। अब देखिए, गिनिए यहाँ आपका 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गया। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 5 10 5 15 5 20 5 25। यही स्पर्श व्यंजन वर्ण था, जो कि पिछला वीडियो में बताए हैं हम। अब देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, ये हो गया आपका पहला वर्ण, ये है आपका तीसरा, और ये है आपका चौथा। पांचवा न होगा ये। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो है आपका ये अल्परान कहलाएंगे, ये भी अल्परान कहलाएंगे। इसके बाद ये जो है आपका ये भी अल्परान कहलाएंगे। ये सभी जो है आपका अल्परान हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा अल्परान। इसके बाद ये बीच वाला जो है, जो जिसको हम नहीं घेरे हैं, वो आपका हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा। ये है आपका दूसरा, ये है चौथा। ये दूसरा और चौथा आपका हो जाएंगे महाप्राण। तो अब तक में अभी जो है हम आपको दिखाए थे, कि मतलब दिखा दिए हैं कि जो स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन है, और उनको जो है कौन कौन अल्परान है, उसमें कौन कौन महाप्राण है। अब जो है व्यंजन वर्ण में 2 प्रकार और भी बाकी है। दूसरा है अब अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण में अ लगा हुआ है, और इसमें भी देखिएगा तो अ लगा हुआ है। तो यानी अ वाला वर्ण को अ के साथ मिला देते हैं यहाँ पर, तो अंतस्थ वर्ण जो है इसमें आ जाएगा।
अंतस्थ व्यंजन यानी अल्परान में, और उष्म व्यंजन किस में आएगा? महाप्राण में। अब अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं? तो आपको बताए थे कि य, र, ल और व, ये जो है उष्म व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं। य, र, ल और व, ये जो है आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो गया, और उष्म व्यंजन वर्ण आपका हो जाएंगे तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह। ये जो है आपका उष्म व्यंजन वर्ण। तो इनको जो है इसमें रखा गया है। तो अब जो है कहीं से भी आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो है क क्या होगा, तो क्या बताइएगा? अल्परान। अगर पूछा जाए कि फ क्या है, तो महाप्राण। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि म क्या है, तो अल्परान होगा। इसी में से कहीं से अगर कहेगा कि ल क्या है, अल्परान है या महाप्राण, तो आप कह सकते हैं अल्परान है, या ह क्या है तो महाप्राण है। इस तरह से आप इनको जो है बता सकते हैं। लेकिन अब जो है इनके परिभाषा को हम बताने जा रहे हैं। आपको एग्जाम्पल को तो समझा दिए, अब जो है परिभाषा हम बताने वाले हैं कि अल्परान कहते हैं किसको। देखिए, पहला है अल्परान। अल्परान है तो अल्परान की परिभाषा को लिख रहे हैं। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुंह से हकार की ध्वनि, हकार मतलब क्या होता है? तीव्र आवाज। मुंह से हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसे अल्परान कहते हैं। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुंह से हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसे अल्परान कहते हैं। हकार आप लोग सुनते भी होंगे गांव में। जैसे हकार दिया जाता है, कोई जो है किसी के यहाँ कोई मर जाता है ना, तो देखिएगा उनके पास उतना पर्याप्त टाइम नहीं रहता है, किसी आदमी को भेजा जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, पैदल या साइकिल और लेकर के जाते हैं लोगों को जो है बुलाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, रोड पर से ही जो है जोर से आवाज देते हैं, यानी उसी को कहते हैं हकार देना। हकार कहने का मतलब होता है तीव्र आवाज। तीव्र आवाज जिसके उच्चारण करने में निकलेगा उसे महाप्राण, जिसमें नहीं निकलेगा उसे अल्परान। अब इनका नोट को हम देखने वाले हैं कि नोट कौन कौन है। देखिए, नोट करके लिखिए। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला
तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा एवं सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा एवं सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण अल्परान कहलाते हैं। जैसे में आपको हो जाएंगे क, ग, अंग, इसके बाद आपको च, ज, य, इसके बाद आपको हो जाएंगे ट, ड, न, ट, इसके बाद ड, न, फिर प, ब, म, य, र, ल, व। ये जो है आपका अल्परान हो गया, यानी क, ग, अंग, इसके बाद च, ज, य, ट, ड, न, ट, ड, न, प, ब और म, य, र, ल, व। ये जो है आपको अल्परान कहलाते हैं। अब जो है हम महाप्राण को बताने वाले कि महाप्राण किसे कहेंगे। तो इसी में हम परिभाषा में जो अगर चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर हम केवल हटा देंगे, नहीं को हटा देंगे, यानी ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण, बस यही ना होगा। चलिए उनको बता रहे हैं। देखिए महाप्राण को, जिन व्यंजन वर्ण के जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुंह से आकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। इसका भी नोट करके लिख देते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का
दूसरा, चौथा, एवं ऊष्म व्यंजन वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल को लिख रहे हैं, जैसे में हो जाएगा आपको जैसे में देखिए आपको हो जाएंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा यानी और चौथा। दूसरा होगा क ख में कौन सा, क होगा, उसके बाद घ होगा, इसमें जो है छ हो जाएंगे, इसमें जो है आपको झ, इसमें ठ, ढ, फिर इसमें ठ, ध, इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपको फ, भ, और आपको बताए थे तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये जो है आपको महाप्राण है। अगर इस तरह से अगर नहीं समझे तो आपको एक तरह से हम बता रहे हैं, जो कि समझ लीजिए कि वो ब्रह्मास्त्र के जैसा है। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा इनको, अल्पप्राण और महाप्राण को, उनको हम दिखाने जा रहे हैं, उनको समझा देते हैं। अगर आपको वर्ण का इंग्लिश याद है, किसी भी व्यंजन वर्ण का इंग्लिश याद है ना आपको, तो आप जो है उनको आसानी से याद रख सकते हैं। सब बच्चा को याद रहता है, सब नर्सरी क्लास में ही सीखता है इनको। देखिए वो क्या है उनको दिखा रहे हैं। जैसे में सब जानते होंगे क से लेकर के प वर्ग तक, उनको दिखा रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका क, ख, ग, घ और अंग। इसके बाद आप देखिए च, छ, ज, झ, य। लेकिन इसमें देखिए यहाँ ये क है ना, क वर्ग है, तो क वर्ग का इंग्लिश क्या होता है, तो क वर्ग का इंग्लिश होता है के से क, इसमें होता है के एस से ख। और हम आपको बता देते हैं जिसमें एच लगेगा वह महाप्राण होगा, जिसमें एच लगा हुआ रहता है वह महाप्राण होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इनका इंग्लिश जो है क्या होता है, के होता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, के एच होता है। इसमें देखिए के है और इसमें एच लग गया, ये महाप्राण होगा। फिर यहाँ पर देखिए जी है और यहाँ पर क्या है, जी एच है, फिर एच लग गया, महाप्राण होगा। और इनका इंग्लिश क्या होता है, एन जी होता है, एन जी होता है, इसलिए ये जो है क्या है, अल्पप्राण है। लेकिन एच नहीं है इसमें लगा हुआ। और अगर एक बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर हिंदी में और भी इनसे और कोई वर्ण रहता है, यानी छठा भी वर्ण रहता है ना, तो उसका इंग्लिश ये हो जाता है, कौन सा हो जाता है इनको, उनका इंग्लिश एन जी एच करके हो जाता। लेकिन अभी जो उतना है ही नहीं, लेकिन इस प्रकार से होता ना, आप ही देख लीजिए यहाँ पर के से क्या है, क है, और यहाँ पर ख में क्या है, के एच लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए जी से क्या है, ग है, तो यहाँ पर जी एच लगा हुआ है घ में। यहाँ पर एन जी से क्या होता है, अंगा होता है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, एन जी एच लगना चाहिए, लेकिन अभी वर्ण है ही नहीं। फिर आगे देखिए अगला वाला को दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सी एच से च होता है। अब कहिएगा कि यहाँ पर तो एच है लगा हुआ, ये कैसे होगा, तो लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि यहाँ पर एच तो लगा है, लेकिन अगला वर्ण में भी 2 गो एच लगा हुआ है। कितना है, 2 एच लगा हुआ है कि नहीं, देखिए है ना 2 एच, यानी सी एच से च और सी डबल एच से छ। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जे से ज और जे एच से झ। इसका होता है
वाई एन से य, तो इनका क्या हो जाना चाहिए, वाई एन एच। लेकिन अब देखिए, और ठीक उसी प्रकार से किसी भी वर्ण को देख लीजिए, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक में, ट हो गया, ठ हो गया, ड है, ढ है, इसके बाद न है। लेकिन इसका इंग्लिश क्या होता है, टी होता है, इसका टी एच होता है, इसका डी होता है, और इसका डी एच होता है, इसका एन। लेकिन देख लीजिए, टी है तो टी एच लग गया, एच है यानी एच से हकार, एच से हकार, याद रखिएगा, केवल एच से हकार। एच से ह होता है ना, तो एच से हम लोग हकार को याद रखेंगे, यानी हकार वाला वर्ड निकलेंगे उसमें। इसमें जो है इंग्लिश वाला उतना बेवकूफ नहीं था कि उन्होंने एच बढ़ा बढ़ा करके लिखा है, कुछ कारण होगा, कारण वही था कि हकार की ध्वनि निकल रहा था, इसलिए उसमें एच लगाया गया। अब देखिए यहाँ पर टी से हो गया ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, और यहाँ पर एन से न होता है, तो इनके बाद यहाँ पर अगर अगला वर्ण रहता तो क्या होता, एन एच होता, लेकिन है नहीं। तो इस प्रकार से हम क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक देखिएगा, उसका इंग्लिश निकालिएगा, सब में जो है एच लगा हुआ मिलेगा। तो एच जिसमें लगा हुआ मिलेगा, इधर वाला तो है नहीं अभी, ठीक ना। तो ये सब है इंग्लिश में, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब हम आपको कह देते हैं, क्या आप भूलिएगा कभी अल्पप्राण और महाप्राण को, नहीं भूलिएगा। क्यों, तो ये जो है आपको हम बता दिए कि जहां पर एच है लगा हुआ वो महाप्राण, जिसमें एच नहीं है वो अल्पप्राण, ये भी याद रख सकते हैं। नहीं तो पीछा जो है आपको परिभाषा भी बताए थे, पीछा में देखिए आपको जो है यहाँ पर भाषा बताए थे, अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अल्पप्राण, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। इधर जो है व्यंजन, इधर जो है व्यंजन वर्ण का अंतस्थ व्यंजन वर्ण को भी जो है इस किस में रखा गया, अल्पप्राण में, और उसमें व्यंजन वर्ण को महाप्राण में, ये बता दिए। यहाँ पर देखिए वो सारा चीज करके दिखा दिए हैं। इसके बाद जो है आपको दिखाए थे, इनका परिभाषा लिखा दिए थे, परिभाषा और उनका एग्जाम्पल नोट करके ये भी लिखा दिए हैं। इसके बाद महाप्राण का भी हम लिखाए हैं, ये देखिए महाप्राण का हो गया आपको, महाप्राण का परिभाषा और इनका जो है डिफिनेशन के साथ साथ इनका जो है नोट और इनका एग्जाम्पल को बताए। इसके बाद जो है आपको अभी ये जो है ये तरीका बता दिए। तो अब जो है आप अल्पप्राण और महाप्राण को आसानी से समझ सकते हैं। और अब जो है आपको अगला वीडियो जो लेकर के आएंगे, उस वीडियो में बताएंगे आपको कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण किसे कहते हैं, उनके ऊपर हम विचार करेंगे। जिस प्रकार से इनको बताए हैं ठीक उसी प्रकार से घोष और अघोष वर्ण को बताएंगे, ठीक ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।